न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि देश के हर कोने में गणपति महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। लोग इस दौरान गणपति बप्पा को अपने घर लाते हैं और बड़ी ही श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करते हैं। खास बात यह है कि न सिर्फ हिंदू बल्कि कुछ मुस्लिम लोग भी गणपति बप्पा को अपने घर लाते हैं और उनकी पूजा करते हैं, जिसका नज़ारा हर साल हमें बॉलीवुड में देखने को मिलता है, जहां शाहरुख खान से लेकर सलमान खान तक हर कोई गणपति महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाता है। लेकिन अलीगढ़ में एक मुस्लिम महिला को अपने घर पर भगवान गणेश की मूर्ति लाना भारी पड़ गया, जिसके चलते मौलानाओं ने महिला के खिलाफ फतवा तक जारी कर दिया। दरअसल ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के रोरावर थाना क्षेत्र का है, जहां बीजेपी से जुड़ी मुस्लिम महिला रूबिका आसिफ खान मौलानाओं के निशाने पर तब आ गई जब उन्होंने अपने घर पर भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना कर उनकी पूजा अर्चना की, जिसके खिलाफ मौलानाओं ने फतवा जारी कर इसे इस्लाम के खिलाफ बताया। बता दें कि इससे पहले भी बीजेपी मुस्लिम नेता भगवान श्री राम और अन्य देवी देवताओं की मूर्ति अपने घर पर रख चुकी है और उनकी पूजा करती है। लेकिन अब रूबिका आसिफ खान गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करने के बाद मौलानाओं के निशाने पर है, जिसके चलते देवबंद के फतवा मोबाइल सर्विस के चेयरमैन अरशद फारूकी ने इसके खिलाफ वीडियो जारी कर कहा कि हिंदू मत और हिंदुओं के यहाँ गणेश एक बड़े देवता हैं, जो अक्ल और इल्म का खजाना माने जाते हैं। शादी ब्याह की रुकावट को दूर करने के लिए उनकी पूजा की जाती है। जहाँ तक मसला है इस्लाम का, तो इस्लाम सिर्फ अल्लाह की पूजा, अल्लाह की परस्ती सिखाता है। जो इसका पाबंद है वह मुस्लिम है। ये है दो टुक फैसला और दो टुक बात। अगर कोई इसके खिलाफ करता है तो वो अपने मजहब के खिलाफ करता है और वो हुक्म जारी होगा जो हुक्म इस्लाम के या मजहब के खिलाफ करने का होता है। ये दो बातें बिल्कुल साफ है। जहाँ तक मसला है इस्लाम का, तो इस्लाम सिर्फ अल्लाह की पूजा, अल्लाह की परस्तिश सिखाता है। जो इसका पाबंद है वो मुस्लिम है। ये है दो टोक फैसला और दो टोक बात। अब अगर कोई इसके ख़िलाफ़ करता है तो वो अपने मज़हब के ख़िलाफ़ करता है और वो हुक्म जारी होगा जो हुक्म इस्लाम के या मज़हब के ख़िलाफ़ करने का होता है। ये दो बातें बिल्कुल वाज़ेह हैं। बस फिर क्या था, जैसे ही मौलाना का ये वीडियो सामने आया, इस मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया हर कोई इस मामले पर बात करने लगा। इस बीच रूबी आसिफ खान भी खुलकर सामने आई और उन्होंने मौलानाओं पर पलटवार भी किया। रूबी ने कहा वे खुद मुसलमान नहीं है जो भेदभाव करना चाहते हैं। हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान जैसी कोई बातें नहीं करते। वे असली मुसलमान नहीं है। ये जिहादी लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, फतवा जारी करते हैं। ये जानते नहीं हैं सही क्या है गलत क्या है। इन्हें बोलने से मतलब है। ये सच्चे मुसलमान होते तो इस तरह की बातें नहीं करते। उन्होंने आगे कहा मैं तो पूजा शुरू से करती चली आई हूँ और कोई भी जाति धर्म में भेदभाव नहीं मानती हूँ और मैं इसी तरीके से सारे त्योहार मनाती हूँ। ये लोग पहले भी मेरे ऊपर फतवे जारी कर चुके हैं, मेरे बारे में बोल चुके हैं, मेरे इस्लाम से खारिज करने के पोस्टर भी लगवाए गए थे, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। रूबी आसिफ ने कहा कि मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ इसी तरह सभी हिंदू मुसलमानों में एकता रहे। मैंने भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की है अपने घर में 7 दिनों के लिए। आज इसका 3रा दिन है। मैं ऐसे मौलवियों को जो फतवे जारी करते हैं मुसलमान नहीं मानती। वे जिहादी हैं और देश का अच्छा नहीं चाहते, भला नहीं चाहते। वे एक उग्रवादी है, सही सोच नहीं है उनकी, इसलिए सच्चे मुसलमान नहीं हैं और अगर होते तो ऐसी बात नहीं बोलते। वही इस मामले पर एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि अगर बॉलीवुड के बड़े सितारे भगवान की पूजा करते हैं, उनको अपने घर लाते हैं, तो उनके खिलाफ फतवा जारी क्यों नहीं होता। लेकिन अगर वही काम एक बीजेपी मुस्लिम नेता करती है तो उसके खिलाफ फतवा जारी होता है, उसको मारने की धमकी दी जाती है, मस्जिदों में उसके खिलाफ पोस्टर लगाए जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर ये पूरा एंगल बीजेपी की ओर भी मुड़ता दिख रहा है। क्योंकि रूबी खान बीजेपी की नेता है, इसलिए इस मामले में बीजेपी पर भी सवाल उठना शुरू हो गए। मौलानाओं का मानना है रूबी बीजेपी से जुड़ी है, इसलिए वो इस्लाम के खिलाफ जा रही हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीजेपी का आधार ही हिंदुत्व है। पार्टी पर आरोप लगाया जाता है ये पार्टी लोगों को बांटने की कोशिश करती है, लेकिन जब इस तरह के बयान सामने आते हैं तो ये साफ होता है कि देश को बांटने की कोशिश कौन कर रहा है। और ये पहली बार नहीं हुआ जब किसी मुस्लिम महिला पर हिंदू देवी देवताओं की पूजा करने पर फतवा जारी हुआ हो। आपको याद ही होगा, इससे पहले भी फरमानी नाज के खिलाफ सिर्फ इसलिए फतवा जारी हुआ था क्योंकि उन्होंने एक शिव भजन गाया था
उस समय इस मामले ने भी काफी तूल पकड़ा था। तो जहां एक तरफ हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे की बात होती है, वहीं दूसरी तरफ ऐसी तस्वीर सामने आना कुछ और ही सच्चाई बयां करता है। फिलहाल आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।